इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे सुरों के बादशाह किशोर कुमार, जिन्हें लोग प्यार से किशोर दा भी बोलते हैं, उनका स्मारक है। उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया है। खंडवा में ही उनका पुराना मकान है। अब उनके परिवार का यहाँ पे कोई नहीं रहता है। उनके तो अनेक गाने ऐसे हैं जिसको सुन करके आज भी लोग याद करते हैं, सदाबहार गाने। लेकिन एक उन्होंने गाना गाया था, फिर सुहानी शाम ढली। वो सुहानी शाम ढल रही है और इस समय हम उनके स्मारक पर हैं। कैसे इस स्मारक का मेंटेनेंस होता है, घर पे कौन कौन रहता है, क्या उन्होंने लास्ट में अपना धर्म बदल लिया था, कुछ इस तरह की भी बातें होती है। लेकिन हकीकत क्या है, इस यहाँ पे जो मेंटेनेंस का काम देखते हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इनका स्मारक है, यहाँ पे मेंटेनेंस कौन करता है, देख रेख कौन करता है, उनके मकान का देख रेख कौन करता है, उनके परिवार में कौन कौन है और वो लोग कहाँ रहते हैं। आपका क्या नाम है? सर वैसे मेरा नाम राकेश कनारे है सर। मेरी किस्मत में आप जैसे फैंस लोगों का दिल जीतने के लिए मतलब उनकी सेवा लिखा था। तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से मैं दादा की सेवा के लिए और आप लोगों का दिल जीतने के लिए मैं आता हूँ। और वैसे जहाँ पे मैं अभी सेवा दे रहा हूँ, मैं खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अटैचमेंट हूँ सर। मैं उन्हीं के आधार पे मैं मतलब यहाँ सेट हूँ और ड्यूटी करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इसके किशोर कुमार स्मारक की देख रेख करता है। हाँ सर, पूरा मतलब मेंटेनेंस का काम मतलब उन्हीं के जिम्मे है, वही मतलब यहाँ पे मतलब पूरा मतलब अच्छा, ठीक कार्यक्रम है। वार्यक्रम और इनका घर जो है आगे चल करके है। यहाँ सिटी में भी बॉम्बे बाजार है खंडवे में मेन स्पॉट पे। वहाँ पे रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने गांधी भवन के जस्ट साइड से बॉम्बे बाजार वाला रूट लग जाता है। तो वहाँ पे एक एसबीआई बैंक है सर, आज भी है। उस एसबीआई बैंक के जस्ट बाजू से इनका पैतृक मकान, जिस मकान में किशोर कुमार उनके समय में पैदा हुए थे, वो मकान आज भी वहाँ पर क्षतिग्रस्त जर्जर हालत में है सर। इनके परिवार में इस समय कौन कौन है? उनके परिवार में तो अमित कुमार जी और सुमित कुमार जी, दो बालक जो उनके हैं सर, वो आज अवेलेबल है। और उनकी लास्ट वाली बीबी जो लीना चंद्रवर्कर जी है सर। वो लोग कहाँ रहते हैं? अब आज की तारीख में मेरे को तो फैंस लोगों के हिसाब से कंफर्म हुआ है कि वो आज की तारीख में ना बॉम्बे में ना रहते हुए कोलकाता में रह रहे सर। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं कभी कभार, साल दो नहीं साल सर, मैंने तो मेरी लाइफ में, मेरी भी उम्र आज मतलब 51 के करीब है, मैंने तो आज तक किशोरदा की फैमिली में किसी को भी नहीं यहाँ पे आते जाते देखा आप सर। यहाँ कितने दिन से हैं? मेरा तो जैसे किशोरदा का बचपना कटा वैसा मेरा भी मतलब बचपने से लेके बुढ़ापे तक का आज मैं मतलब सेवा दे रहा लेकिन हूँ। आपने उनके परिवार से किसी को फैमिली यहाँ को आज तक मैंने यहाँ पे चाहे उनकी पत्नी या दोनों बेटे या बहू, किस कोई नहीं? परिवार से किसी भी सदस्य को आज तक मैंने मेरे मतलब लाइफ में आज तक मैंने देखा नहीं सर यहाँ अच्छा, एक का। किशोर दा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लास्ट में मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बीच में खंडन भी आते रहे। वैसा सर तो फिल्मी दुनिया से लगे हुए थे, अरफन मौला आदमी थे सर। अब इस बात को मेरे से मतलब कई अनुभव और वाले और है। अब ये जैसे आपने बोला है कि मुस्लिम धर्म और ऐसा वैसा, मैं तो इन चीज़ों से मैं काफ़ी मतलब दूर रहता हूँ सर। अब वो मुस्लिम धर्म अगर मैं बोलूँ तो क्या मतलब। वो कौन सा धर्म मानते थे, कौन सा धर्म स्वीकार किए, इससे कोई मतलब नहीं। वो शुरू के बादशाह थे, बस इससे अब सर धर्म से तो मेरे को कोई लेना नहीं, लेकिन उन्होंने जो 4 वाइफ की थी, 4 बीवियाँ जो करी थी, यानी नंबर 1 पे थी, उन्हीं की कॉस्ट की थी रूमा गोवा ठाकुर, रूमा गांगुली जी। वो तो उन्हीं के क्षेत्र से थी, पश्चिम बंगाल से। सेकंड में लाए थे उन्होंने उनकी लाइफ में मधुबाला जी। तो बेचारी मधुबाला जी और किशोरदा ने तो एक दूसरे का फर्ज अदा किया था, क्योंकि उस समय मधुबाला जी के दिल में छेद था सर, कैंसर था। तो मात्र 3 महीने मतलब बेचारी उनके पास में रही, 3 महीने के बाद में अलविदा करके बेचारी वो भी चल गई। मजबूरी में फिर तीसरे नंबर पे उन्होंने उनकी लाइफ में योगिता बाली जी से लव अफेयर किया था। अब योगिता बाली बोले तो जात के तो बंगाली थे किशोरदा। अब फिल्मी दुनिया में किशोरदा की जात भाई मिथुन दा थे। तो मिथुन दा किशोरदा दोनों में शुरू से ही 36 के आंकड़े चला करते थे सर। अब उन उस बीच में कई किशोरदा की जो तीसरे नंबर वाली बीवी थी योगिता बाली जी, उनके इनके पास से ट्रांसफ़र करके खुद मिथुन दा ले बोले। तो आज अच्छा। की तारीख में किशोरदा की तीसरे नंबर वाली बीवी योगिता वाली जी जो है मिथुन दा के पास में है सर। और लास्ट में चौथे नंबर पे फिर उनको उनकी लाइफ में लीना चंद्रवर्कर जी को लाना पड़ा था सर। तो लीना जी का और किशोर कुमार जी का 13 अक्टूबर 1987 का फाइनल डे, 13 अक्टूबर 1987 को दा का बीपीआई होने से ये दा चल बसे। बहुत अच्छा। चलिए, इन्होंने काफ़ी कुछ किशोर दा के बारे में बताया, उनके परिवार के बारे में बताया। जब बड़ी सेलिब्रिटी हो जाते हैं तो कुछ कुछ बातें होती रहती हैं। जो लोग चाहते हैं, उनके सदाबहार गानों के दीवाने हैं, उन्हें तो सिर्फ गानों से मतलब है,
क्या उन्होंने किस अंदाज में गाने गाए हैं।